Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. In today's class, we'll discuss the second topic of light, that is refraction. In previous classes, we learnt about reflection कि अगर कोई भी ये surface है और light इस पे strike करती है, when light bounces back off its surface, then it is known as reflection of light. Light incident हुई और bounce back कर जाए in the same medium, so that is reflection of light. And if it enters the other medium, light, let's suppose कि light आ रही है air से आपने incident की है water में, तो एक ये medium है air and the second medium is water. जो surface इन दोनों को separate कर रहा है, separating the two mediums, is known as interface. So this surface is known as air-water interface. When the light strikes air and water interface, it can either reflect, या तो वो reflect करके उसी medium में वापस आ जाएगी, और it can go into the other medium. मतलब वो किस में जा सकती है? Water में. Next medium में जाने को we call bending of light or refraction. We call that as refraction of light. मतलब अगर लाइट सेम मीडियम में वापस आई तो रिफ्लेक्शन, अगर नेक्स्ट मीडियम में गई तो रिफ्रैक्शन. अभी मैंने एक टर्म यूज किया है रिफ्रैक्शन के साथ, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. मैं ये भी तो बोल सकती थी डायरेक्टली कि लाइट अगर सेम मीडियम में आए तो रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट मीडियम में जाए तो रिफ्रैक्शन. मैंने एक टर्म यूज किया स्पेसिफिकली, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes obliquely from one medium to another. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन. इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब अगर लाइट ऐसे पाथ पे आई है तो अब स्ट्रेट नहीं जाएगी. कैसे जाएगी? बेंड हो जाएगी. लाइट को मैंने क्या करवा दिया? बेंड. तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली. ऑब्लिकली मीन्स जब लाइट किसी एंगल पे हिट करती है, मतलब 0, 20, 30 किसी भी एंगल पे हिट करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Refraction is the bending of light when light travels from one medium to another, or when it passes obliquely from one medium to another. Second question is, what is the cause of refraction? मैंने आपको भी ये तो बताया कि लाइट आएगी और बेंड हो जाएगी. अब लाइट बेंड करती क्यों है? कोई तो रीजन, कोई तो साइंटिफिक लॉजिक उसे एक्सप्लेन करना चाहिए. लाइट बेंड्स बिकॉज हम बात कर रहे हैं दो मीडियम की. एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर. अगर हम डिटेल में देखें और मैं ऐसे ड्रॉ करूं, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर. अब लाइट इंसिडेंट हुई है ऐसे, और इंसिडेंट रे इज, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे. और हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल. नॉर्मल वो लाइन होती है दैट इज एट 90 डिग्री टू दी सरफेस. ये है सरफेस और ये 90 डिग्री पे है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल. तो लाइट बेंड क्यों कर रही है? बिकॉज देयर आर टू मीडियम्स. एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर. आप इमेजिन करके देखो, आप दो रोड्स पे जा रहे हो. एक रोड है जो काफी फ्री है, जैसे आप एयर को इमेजिन करो. एयर क्या है? एक गैस, और गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, काफी फार होते हैं. फार मतलब अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा. बहुत दूर है मॉलिक्यूल्स. अगर आप कंपैरेटिवली वाटर की बात करो तो वाटर इज अ लिक्विड. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास होते हैं. आप इमेजिन करो, आप दो रोड्स पे जा रहे हो.
एक रोड पे बिल्कुल कम ट्रैफिक था और एक रोड पे आते ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब एक रोड पे कम ट्रैफिक है और एक रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है। जहां पर ट्रैफिक कम होगा आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो आप डिस्टेंस भी क्या ट्रैवल करते हो, ज्यादा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आप डिस्टेंस भी क्या ट्रैवल करोगे, ज्यादा। और क्योंकि एयर से वाटर में जाने में उसकी स्पीड डिफरेंट हो रही है। अब स्पीड क्यों डिफरेंट हो रही है, एयर और वाटर डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट। दैट इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाई डज लाइट बेंड्स, लाइट बेंड क्यों कर रही है, या रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है। रिफ्लेक्शन अकर्स, बेंडिंग अकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर आप अपना भी एग्जाम्पल लेकर देखो, जहां ट्रैफिक कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी, जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां पर स्पीड कम होगी। तो आप अगर स्पीड आपकी कम हो गई है, स्पीड कम है, तो आप उतने टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी क्या होगी, डिफरेंट, कम होगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes obliquely from one medium to another. Second question is, what is the cause of reflection? Cause of reflection is since speed of light is different for different mediums. हर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट। अगर लाइट की स्पीड डिफरेंट है तो उसका पाथ ट्रैवल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। मतलब वो ये सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा। लाइट ऐसे आ रही थी, अब वो सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाएगी, तो लाइट क्या कर जाएगी, इट बेंड्स। अब बेंड करने के भी दो ऑप्शन है, या तो लाइट ऐसे बेंड कर सकती है या फिर लाइट ऐसे बेंड कर सकती है। देखो अब ध्यान से देखो, लाइट आई, या तो लाइट ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जाती। अभी हमने देखा स्ट्रेट पाथ तो फॉलो नहीं कर सकती, दो मीडियम्स हैं, दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी, लाइट की स्पीड डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, मतलब ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। अब देखो या तो ऑप्शन बचता है कि बी पाथ से जाए, या ऑप्शन बचता है कि सी पाथ से जाए, वो कौन सा पाथ ले। अब आप अगर ध्यान से सोचो, एयर में पार्टिकल्स दूर है, ट्रैफिक कम है, वाटर में पार्टिकल्स पास है, ट्रैफिक ज्यादा है। एयर में पार्टिकल्स दूर है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा, डिस्टेंस भी क्या कवर करेगा, ज्यादा। अब इसमें स्पीड क्या हो गई, कम, तो डिस्टेंस भी क्या कवर करेगी, लाइट, कम। डिस्टेंस कैसे कवर होगा, कम। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइट ऐसे जा रही थी, ये वाला डिस्टेंस जो हाइपोटेन्यूज होती है वो ज्यादा डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस कम डिस्टेंस है। इतने से ही पाथ के लिए ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। तो लाइट जब एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो वो बेंड कर रही है। देखो लाइट आई, लाइट कहाँ बेंड गई, बेंड कर गई नॉर्मल के पास, ये है नॉर्मल, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग कब हुई है, जब लाइट ने एंटर किया है फ्रॉम एयर टू वाटर। या आप एक और जनरलाइज कर सकते हो, अगर पार्टिकल्स दूर होते हैं तो वी कॉल दैट मीडियम एज रेयर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर पार्टिकल्स रेयर होते हैं। रेयर का मतलब बहुत दूर दूर है, रेयर। डेंसर नेक्स्ट, जहां पर पार्टिकल्स बहुत पास होंगे उस मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंस मीन्स वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। तो लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो बेंडिंग कहाँ हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why ray of light bend towards the normal when it enters from rarer to denser। जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो you will have to write
light bends towards the normal because when it goes from air to water, its speed decreases or its velocity decreases. क्योंकि उसकी velocity change हो गई है, velocity कम हो गई है, तो bending भी कहाँ होगी, normal के towards. अब हम next case देखते हैं. Let's consider this as water and this as air. ये ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, water, और ये है air. जो सरफेस दोनों को सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस. तो दिस इज वाटर एयर इंटरफेस. अब हमने लाइट इंसिडेंट की है ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल पे. ये रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे. इस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल जो 90 डिग्री पे होगी. और जो रिफ्रैक्ट होकर रे जाती है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. सो दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. अब आप इसमें देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल. अब बेंडिंग कहाँ होगी, अब लाइट एंटर कर रही है वाटर टू एयर. वाटर मीडियम है डेंसर, एयर मीडियम है रेयर. वाटर में पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत पास. एयर में पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत दूर. अब वो भीड़ वाले एरिया से, ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया से लो ट्रैफिक वाले एरिया में जब एंटर करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज. यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, इंक्रीज. स्पीड ज्यादा है तो वो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करेगा. मतलब या तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आती. अब हमें पता है स्ट्रेट का तो ऑप्शन खत्म हो गया. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट क्या होती है, बेंड. मतलब ये ऑप्शन तो हमने डिस्कार्ड कर दिया. अब इसमें भी ऑप्शन था या तो बी पाथ से जाएगी या सी पाथ से जाएगी. आप देखो कौन सी लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन बड़ी है या ये वाली, ये वाला पाथ ज्यादा बड़ा है. अब क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है तो वो पाथ भी ज्यादा ट्रैवल करेगी. मतलब ये वाला पाथ ट्रैवल नहीं करेगी और ये वाला पाथ ट्रैवल करेगी. अब आप इसे बोलोगे कैसे, वो स्ट्रेट जा सकती थी पर नॉर्मल की तरफ नहीं गई, नॉर्मल से अवे गई. इस केस में देखो वो स्ट्रेट जा सकती थी, स्ट्रेट नहीं गई, कहाँ बेंड हो गई, नॉर्मल के टूवर्ड्स, यहां नहीं गई. तो रेयर से डेंसर में बेंडिंग कहाँ हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल. डेंसर से रेयर में बेंडिंग कहाँ हुई, नॉर्मल के पास नहीं, नॉर्मल से अवे. तो जब डेंसर से रेयर लाइट एंटर करेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों होती है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. रेयर में एंटर करते ही भीड़ बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. रेयर से डेंसर में एंटर करने में ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज. वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. So I hope you understood the two questions. What is refraction and the cause of refraction? Cause of refraction is light bends because speed of light is different for different medium. हर medium के लिए light की speed क्या होती है, different. So moving back to third question, that is what are laws of refraction? What are laws of refraction? थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे इंटरफेस जो सेपरेट करेगा दो मीडियम को. एक है वाटर और एक है एयर. आप कोई भी दो मीडियम्स ले सकते हो, वाटर टू ग्लास भी हो सकता है, एयर टू ग्लास भी हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ताकि आप देख सको कि लाइट एंटर कर रही है. तो जो रे इंसिडेंट होती है दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. ये क्या होगा, नॉर्मल. और लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर में, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर में. रेयर से डेंसर में स्पीड कम होगी तो वो छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब बेंडिंग कहाँ हो जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल. एंड दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई and sine of angle r is equal to refractive index, or let's say a constant for now.
Let's say this is a constant. Let's forget about refractive index. Let's say this is a constant. तो अब एंगल I क्या होता है और एंगल R क्या होता है? हमने रिफ्लेक्शन क्लास में भी देखा था. एंगल I इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. तो ये कौन सा एंगल होगा? एंगल I. एंगल R इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. तो ये एंगल कौन सा होगा? R. साइन ऑफ I and sine of R is equal to a constant. Sine of I upon sine of R is always constant. अब ये this law is known as Snell's law. स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा अगर वो इंसिडेंट एंगल को चेंज करते थे और उसका साइन कैलकुलेट करते थे और उससे जो आर मिलता था उसका जो साइन आता था दैट वाज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल. मतलब अगर उन्होंने एयर और वाटर लिया है, आई कैलकुलेट किया, साइन आई कैलकुलेट किया, आर पता है, साइन आर कैलकुलेट किया, दोनों को जब डिवाइड किया, जितने आई कोई भी वैल्यू के लिए, आर किसी भी वैल्यू के लिए, आंसर हमेशा कैसा आया? कांस्टेंट. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि इसका साइन कैलकुलेट करो और इसका साइन कैलकुलेट करो, दोनों को डिवाइड करो. अगर दोनों मटेरियल सेम है, मतलब हमेशा एयर टू वाटर की बात कर रहे हैं, तो जो इसका वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटर. एंड दैट वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब एयर वाटर के लिए इस वैल्यू का आंसर हमेशा कैसे आएगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी. एंड सेकेंड लॉ इज incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. जो सेकेंड लॉ है ये सेम हमने डिस्कस किया था इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल कि जो इंसिडेंट रे होती है उसमें रिफ्लेक्टेड रे थी, इसमें कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन. सेम प्लेन का मतलब है अगर इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल ऐसे है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक ही प्लेन पर होगी. ये अगर पूरा प्लेन है तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे. आप ऐसे नहीं सोच सकते इंसिडेंट रे ऐसे होगी, नॉर्मल ऐसे होगी और रिफ्रैक्टेड रे अलग ही प्लेन में जा रही होगी. ऐसा कभी भी नहीं होगा. तीनों का जो प्लेन होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम. सो वी आर डन विद 3 क्वेश्चंस बाय नाउ. Moving to fourth question, and that is why pencil appears to be bent when kept in water. आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो और उस ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल रख दो तो यू माइट हैव सीन कि आपको पेंसिल जब आप ऊपर से देख रहे होते हो तो आपको वो बेंट दिखाई देती है. बेंट कैसे शो होती है? कौन सा प्रोसेस होता है उसके पीछे? दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है? विल सी दैट. अगर ये पेंसिल है और यहां तक हमने मान लिया कि इसमें क्या है? वाटर, और बाहर क्या है? एयर. अब लाइट, इस पेंसिल से लाइट कहां जा रही होगी? वाटर, फ्रॉम वाटर टू एयर. ये किसका काम कर रहा है? एक इंटरफेस का जो वाटर और एयर को सेपरेट कर रहा है. तो लाइट जब इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, वाटर डेंसर मीडियम है और एयर कैसा मीडियम है? रेयर. जब लाइट मोर ट्रैफिक से लेस ट्रैफिक वाले एरिया में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा. मतलब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो कम डिस्टेंस चूज ना करके ज्यादा डिस्टेंस चूज करेगी. तो लाइट आई, यहाँ पर गई, यहाँ से एक और लाइट निकली तो वो भी कहाँ जाएगी? यहाँ पर. एंड लेट्स सपोज कि हम यहाँ से देख रहे हैं पेंसिल को. हम यहाँ से किसको देख रहे हैं? पेंसिल को. पेंसिल से ये रे ऑफ लाइट गई, बेंड होकर इधर चली गई, ये रे ऑफ लाइट गई, इधर बेंड होकर चली गई. अब हमें हमेशा लगता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर जब मैं देख रही हूँ मुझे लगेगा कि नहीं लाइट तो कहां से आ रही है? स्ट्रेट. यहाँ पर कहीं पर होगी पेंसिल. तो जो एक्चुअल में पेंसिल ऐसे थी, पेंसिल एक्चुअल में कैसे पड़ी हुई थी? ऐसे.
और मेरी आईज उसे परसीव कर रही है कि पेंसिल ऐसे ना बड़ी होकर नीचे आकर क्या हो गई है, बेंट हो गई है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें पेंसिल रखना और साइड से उसे देखने की कोशिश करना। यू विल सी कि पेंसिल आपको स्ट्रेट पड़ी हुई नहीं दिखेगी, आपको पेंसिल ऐसे पड़ी होगी, फिर ऊपर से यहाँ पे जो इंटरफेस है वहां से पेंसिल बेंट हो गई होगी, पेंसिल क्या हो गई होगी, बेंट। So we are done with fourth question by now. Why pencil appears to be bent when kept in water? Last year this was asked in CBSE exams and you had to draw the diagram. तो please इस diagram को अच्छे से learn कर लेना, ये diagram दोबारा आ सकता है in exams. So this was all about today's class. In today's class we discussed what is refraction, bending of light when light passes obliquely from one medium to another is known as refraction. Second was cause of refraction. Cause of refraction is why light bends. Light bends because speed of light is different in different medium. Next, अगर light rarer से denser में जाएगी, मतलब low traffic, less traffic से more traffic वाले एरिया में जा रही है, तो उसकी speed कम हो जाएगी और distance भी कैसे कम travel होगा, कम। तो उसकी जो bending होगी rarer से denser में, वो होगी towards the नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। थर्ड क्वेश्चन वाज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ इज साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। And fourth question was why pencil appears to be bent when kept in water. This is on account of refraction. When pencil is kept in water, so we perceive rays as coming from a straight line, from a straight path. So pencil appears to be bent to us. So this was all about today's class. I hope you liked the video, and if you did, please subscribe the channel. You can also share these videos with your friends as well. If you have any doubts, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching. I hope you all have a nice day.